हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं इस साड़ी से एक 11-12 साल की बच्ची का गाउन बनाने वाली हूँ। तो इसको मैंने इस तरह से कटिंग किया है। अब ये कटिंग का मेज़रमेंट मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से हमने ये 5.5 इंच पे शोल्डर लिया और इधर से भी हमने 5.5 का शोल्डर लिया। अब इस तरह से इस लाइन को हमने मिला लिया है और ये हमने आर्म होल को गोलाई दे दिया। यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। दोनों साइड से हमने 3-3 लिया है। गले की गहराई कम है, इसके लिए हमने 3 लिया है और लंबाई हमारी 13 इंच की है और चेस्ट जो है वो हमने टोटल 8.5 लिया है और 7 इंच हमें कंप्लीट तैयार रखना है। तो हमने 7 इंच पे एक निशान लगाया। अब इसी तरह से हमने दोनों पार्ट को काट लिया है। आगे और पीछे के पार्ट में हमें चैन लगाना है। कमर का साइज और सीना का साइज हमने बराबर रखा है क्योंकि हमें नीचे टक्स लगाने हैं, तो टक्स में कपड़ा दब जाएगा, इसके लिए हमने ऊपर और नीचे बराबर रखा है। और ऊपर में हमें गले के पास एक डिज़ाइन बनाना है। इसके लिए हमने ये साड़ी के पल्लू को लिया है। इसे हमें अम्ब्रेला शेप में काटना है। यहाँ से हमने 7 इंच पे एक निशान लगाया और दूसरे साइड भी हमें 7 इंच पे निशान लगा लेना है। और अब इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ पर हमने 5.5 इंच का लिया है। दूसरे साइड की चौड़ाई हमने 8 लिया है और इसे इस तरह से गोलाई से मिला लेते हैं। और बीच में जो है हमें 7 इंच लेना है। ये क्रॉस में आएगा, ऊपर से पतला होते हुए नीचे चौड़ा में ही चला जाएगा। ये इस तरह से हमने गोलाई से मिला लिया है। इस तरह से हमने 2 पीस काटा है। अब इन दोनों पीस को हम ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से ऊपर का साइड ओपन रखना है और नीचे के साइड में हमें सिलाई लगा लेना है। शोल्डर के तरफ भी सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा दिया है। आगे के साइड हमने सिर्फ ओपन रखा है। अब इसे मैं पलट के सीधा कर लेती हूँ। ये हमने यहाँ पर ऊपर से दाब सिलाई हमें लगा लेना है। शोल्डर से लेके दूसरे शोल्डर तक नीचे नीचे हमें दाब सिलाई लगाना है। आगे के साइड जहाँ हमारा ओपन भाग था उस पे भी सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा बैठ जाए। अब ये हमने पीछे के पार्ट में इनविजिबल चैन लगाया है और इनविजिबल चैन लगाने का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे देख सकते हैं कि हम इनविजिबल चैन को किस तरह से लगा सकते हैं। ये हमने चैन लगा लिया है। अब हमें दोनों पार्ट को जोड़ लेना है। आगे के पार्ट और पीछे के पार्ट के शोल्डर को जोड़ लेना है।
ये हमने शोल्डर को जोड़ लिया है। अब यहाँ से चैन को खोल लेते हैं और यहाँ से हम इसको जॉइंट करेंगे। जो हमने अम्ब्रेला टाइप का कटिंग करके रखा था, इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे। यहाँ से हमने आगे के गले के साइड में और पीछे के गले के साइड में 3-3 प्लेट्स लेंगे और शोल्डर पे हम प्लेट्स नहीं लेंगे। आगे गले में मिडिल पॉइंट पर एक कट लगा लेंगे और इस फ्रिल को हम वहीं तक लगाएंगे, पूरे गले में नहीं लगाना है। फ्रिल के ऊपर पार्ट में हमने एक मिडिल पॉइंट पर कट लगा दिया है, जो कि हमें शोल्डर पे लेना है। शोल्डर का जॉइंट और कट बराबर जगह पे आना चाहिए। अब ये हमने इस तरह से लगा लिया है, जॉइंट कर दिया है फ्रिल को। अब यहाँ से हम 4 इंच पे एक निशान लगाया और इसकी लंबाई भी हमने टक्स की लंबाई 5 इंच लिया और दूसरे साइड में भी हमने इसी तरह से किया। दोनों साइड में टक्स लेना है। अब हमें ये गले पे और बाह पे पाइपिंग लगाने हैं और ये हमने चाप को बदल दिया। ये जो कि सिलाई जो है वो अपने होते जाता है, जिसको कि हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें एक साइड बाह पे छोटी पतली फ्रिल लगानी है। इसके लिए हमने 2 इंच का कपड़ा काट के रखा है और मैं ये चाप को बदल रही हूँ। अब यहाँ से हमें इस पे सिलाई लगाते जाना है, क्योंकि दूसरे चाप से इतनी पतली सिलाई नहीं आएगी। तो ये जो हमारा टीच वाली चाप आती है, जिससे कि हम पिको करते हैं, वही वाला चाप हम इसमें लगा देते हैं। इससे हमारी सिलाई अच्छी आती है, पतली पतली आती है। इसे हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमने इसके साइड को सिल दिया है। नीचे साइड में अगर आपके पास पिको की मशीन है तो आप उससे पिको कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से चाप बदल कर आप नीचे सिलाई ले सकते हैं। बहुत अच्छी सिलाई आती है इससे। ये हमने फ्रिल के लिए पट्टी तैयार कर ली है। अब फिर से हमने दाब को बदल दिया है और 5 नंबर पर सिलाई ले लिया, जो कि टाँका बड़ी बड़ी आए। और इस तरह से धागा खींचते जाएंगे और इसमें चुन्नट आते जाएगी। इसमें बराबर चुन्नट आता है। तो इस तरह से हमने बाह के फ्रिल को तैयार कर लिया है और इसे इस तरह से बाह पे लगा देंगे। बीच से हम सिलाई लेते जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये अब हमारा फ्रिल कंप्लीट होने वाला है। ये 36 इंच का गाउन बन रहा है। ऊपर का पार्ट हमने 13 लिया है, जो कंप्लीट होके 12 बनने वाला है, और नीचे का पार्ट हम 24 लेंगे। तो इस तरह से हमारा 36 इंच का कंप्लीट हो जाएगा गाउन। इस गाउन की लंबाई 36 इंच होगी और इसका सीना 28 इंच का तैयार होगा।
ये ऊपर का पार्ट हमारा 12 इंच का तैयार होगा और नीचे का पार्ट हमने 26 इंच लिया है। 24 इंच हमारा जो तैयार हो जाएगा, 2 इंच सिलाई में जाएगा। तो हमने नीचे का अम्ब्रेला पार्ट जो लिया है वो 26 इंच का लिया है। अब यहाँ से हमने फिटिंग की माप लगा ली है और यहाँ से हमने सिलाई लगा लिया है। यहाँ तक ये सिलाई लगा हुआ है हमारा। अब यहाँ से हम ऊपर वाले अस्तर को इस तरह से ऊपर उठा देंगे और जहाँ से हमारा यहाँ सिलाई दिख रहा है, दोनों साइड से हम अस्तर को हटाएंगे। ऐसा नहीं हो कि नीचे वाला अस्तर सिलाई में चला जाए। तो इस तरह से हम बिल्कुल साइड में यहाँ से हम सिलाई, डबल सिलाई लगा लेंगे और इसे पहले मेन फैब्रिक को सिल लेते हैं, नीचे तक सिलाई कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये जोड़ने में परेशानी आती है। तो ये इस तरह से हमने नीचे के पार्ट को पहले सिल लिया है। यहाँ पर भी हमने डबल सिलाई लगा लिया है नीचे पार्ट में। और अब ऊपर के अस्तर को लेंगे, दोनों साइड के अस्तर को लेंगे और नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको साइड कर देंगे। उस पर सिलाई अब नहीं लगाना है, इसको ये इस तरह से साइड कर देंगे और अब सिर्फ अस्तर को ही सिलेंगे। यहाँ से अब हम दोनों साइड के अस्तर को सिलाई कर लेते हैं। ये अब हमने सीधा करके रख दिया है और हमारा गाउन तैयार हो गया है। अब नीचे अस्तर में और कपड़े में हमें सिलाई लगा के मोड़ना है। ये इस तरह से हमें 1 इंच नीचे सिलाई करके मोड़ देना है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 11-12 साल के बच्ची का गाउन तैयार है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।